तो दोस्तों आज अप्रैल की 18 तारीख है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। लेकिन सबसे पहले ये देखिएगा, ये चिली प्लांट है, मेरे हरी मिर्च के पौधे। तो आज एक तो वीडियो है हरी मिर्च पर, लेकिन हरी मिर्च पर क्या है कि हरी मिर्च पर एक प्रॉब्लम निकल कर आती है जिसको मरोड़िया रोग बोल देते हैं देसी भाषा में। तो आज बात करेंगे मरोड़िया रोग की। मरोड़िया रोग किस तरह से हरी मिर्च के पौधों से जो है वो दूर किया जा सकता है, किस तरह से इनकी देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मेरे पौधे हैं दोस्तों, ये सीडलिंग से ग्रो किए गए पौधे थे और लगभग 50 से 60 दिन पहले इन पौधों को जो है वो ग्रो किया। गमला बहुत छोटा है, तो गमलों में पौधे ग्रो किए गए हैं। लगभग 7 इंच का गमला है जिसको इस्तेमाल किया गया। तो जिन मेरे दोस्तों के कमेंट्स रहते हैं, क्या सब्जियां या इस तरह से जो पौधे रहते हैं ये छोटे गमलों में निकल जाते हैं, इसमें कुछ आपको हार्वेस्टिंग काबिल कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये देखिएगा आपके सामने रिज़ल्ट है, पौधों पर रिज़ल्ट बहुत अच्छा है सभी पौधों में। ये देखिएगा आपको हरी मिर्च बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है वो दिखाई देगी। तो इनको कोई बहुत बड़े गमले की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वहीं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने दूसरे अपने पौधे भी इस तरह से छोटे छोटे गमलों में ग्रो किए थे। ये देखिएगा केवल एक 8 इंच या 10 इंच के गमले में ये बैंगन के पौधे का रिज़ल्ट है। यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे जो बैंगन है वो बनने लगे हैं। इसी तरह से ये शिमला मिर्च के पौधों में जो रिज़ल्ट है वो निकल कर आया है। शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे से जो है वो डिवेल्प होने लगी है सभी के सभी पौधों में। तो मतलब बहुत ईजिली जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता है। ऑलरेडी मैंने इनके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो शेयर भी किए कि इस तरह से इनकी जो मिट्टी है वो तैयार की जाती है। तो आप भी बिल्कुल इस तरह से अपने पास छोटे छोटे गमलों में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि इन पौधों को खुली धूप जो है वो पसंद रहती है। ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर अच्छी सनलाइट मिले, कम से कम भी 6 घंटे की जो गर्मी की डायरेक्ट सनलाइट है वो इन पौधों को मिलनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मरोड़िया रोग के बारे में। जो लीफ कर्ल की ये डिसीज़ रहती है, ये क्यों होती है, किस तरह से होती है, कैसी इसकी रोकथाम जो है वो करनी चाहिए। और कॉमन रहती है, बहुत ज़्यादा बहुत सी सब्जियों में निकल कर आती है। ख़ासतौर पर ये देखिएगा हरी मिर्च के पौधों में या फिर शिमला मिर्च के पौधों में तो बहुत ही कॉमन निकल कर आती है। लीफ कर्ल क्या है? लीफ कर्ल एक्चुअल में एक तरह का वायरस रहता है। लेकिन इस वायरस की शुरुआत कहाँ से होती है? इस वायरस की जो शुरुआत है वो एफिड्स से, थ्रिप्स से या फिर माइट्स के अटैक से, वाइट फ्लाइज के अटैक से, इस तरह से जो इस वायरस की शुरुआत है वो होती है। तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको रोकथाम जो है वो इस तरह से एफिड्स की, थ्रिप्स की, इन चीज़ों की करनी पड़ती है। ये देखिए एक जो आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत एक सिंपल सा एक जो पहचान है। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब ये वायरस की अटैक हुआ है तो यहाँ पर क्या है, पत्ती का जो शेप है, इसका जो माउथ है ये ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ बेंड रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा। तो ये पहचान रहती है पौधे पर जो है वायरस ने अटैक किया है। मतलब पत्तियां जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होने लगती हैं। तो इस तरह से वायरस की जो है वो सिंपल सी पहचान रहती है कि वायरस का अटैक इन पौधों पर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वायरस के अटैक से होता क्या है? वायरस के अटैक से क्या होता है कि पौधों पर जो ग्रोथ है वो थम सी जाती है। जो फ्रूट या वेजिटेबल आपने ग्रो किए हैं वो अ, अच्छी शेप में, अच्छे साइज़ में निकल कर नहीं आते। पत्तियां जो है वो कलरलेस हो जाती हैं, इनकी जो लीफ का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब आपके पौधों में माइट्स का अटैक होता है तो क्या होता है? ये देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, ये माइट्स का अटैक हुआ है इस बैंगन के पौधे में। ये देखिएगा पत्तियों पर क्लियरली आपको विजिबल होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है माइट्स का। तो सबसे पहले तो ऐसे पौधों को या ऐसी पत्तियों को यहाँ से काट देना जो है वो बेहतर रहता है। नहीं तो क्या है, ये सारे के सारे जो पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रिमूव करना बहुत अच्छा रहता है। दूसरा रहता है कि इसके ऊपर क्या है कि स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन अब इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो ये जाला जाला सा आपको नज़र आएगा। ये क्लियरली एक साइन रहता है कि पौधे पर बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है इस तरह से। तो ये धीरे धीरे क्या है, ये बढ़ता जाएगा। दूसरा, इस कंडीशन में पत्तियां जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या है, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। ये देखिए बैक साइड में आपको दिखाता हूँ, बैक साइड में ये बहुत क्लियरली विजिबल रहता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर सारे ये जाले जाले से जो है ये बनने लगते हैं। जब इन चीज़ों का अटैक होता है तो इसी से क्या है, धीरे धीरे ये पौधे जो हैं ये वायरस की चपेट में भी आते जाते हैं। तो वायरस का जो अटैक है वो बढ़ने लगता है। यहाँ पर भी देखिएगा थ्रिप्स का जो अटैक है, एफिड्स का जो अटैक है, वो वायरस का अटैक है। इस तरह से जो अटैक है वो अब बढ़ने लगा है अब धीरे धीरे। इस देखिए यहाँ पर जो है वो एफिड्स का अटैक जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मतलब पौधे जो पहले बहुत हेल्दी थे अब धीरे धीरे जो है इनके अंदर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन तो देखिए, अगर बात करूं तो वायरस की कोई भी मेडिसिन नहीं रहती है, कोई भी इसका जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट है वो नहीं होता। वायरस अटैक जो है उसको रोक पाना या ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल रहता है, या कह लीजिए कि होता ही नहीं है ख़त्म। तो धीरे धीरे पौधों को ये ख़त्म कर देता है, फिर आपको नई जो पौधे हैं वो तैयार करने पड़ते हैं।
लेकिन क्या है कि प्रिकॉशन के तौर पर या स्टार्टिंग स्टेज में जब भी पौधों पर इस तरह से जो अटैक है वो स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या है, स्टार्टिंग स्टेज में इन चीज़ों की जो है वो रोकथाम की जा सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल के लिए क्या है, कंट्रोल के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो, अगर आप चाहते हैं तो जैसे ही आप पौधे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो उसी समय पर जब छोटे छोटे पौधे रहते हैं तो वीकली इन पौधों को जो है वो क्या है, नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आप, अगर आपके पास नीम ऑयल ना अवेलेबल हो, आप नीम की जो पौधे की पत्तियां रहती हैं, ये खुद ब खुद एक फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का काम भी करती हैं। तो इन पौधे की जो पत्तियां रहती हैं, आप इस पौधे की पत्तियां लेकर इसकी एक पेस्ट बना लीजिए, उसका जो है इस्तेमाल है इन पौधों पर स्प्रे के तौर पर, उसका लिक्विड बनाकर जो है वो कीजिएगा। इसके अलावा दूसरा जो तरीका रहता है वो अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। अब इंसेक्टिसाइड जो है वो केमिकल ही एक्चुअल में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इमीडा क्लोप्रिड जो रहता है वो बहुत ही बेस्ट रहता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। सिस्टेमिक रहता है और बहुत से जो अलग अलग नाम से जो है वो मार्केट में मिल भी जाता है। ऑबेरॉन, एडमायर, इस तरह से बहुत से नाम रहते हैं। तो आप उसका क्या है, केवल 2 ml 1 लीटर पानी में जो है वो डिज़ोल्व करके पौधे की पत्तियों पर जो है वो शाम के समय या सुबह के समय इस तरह से जो है वो अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। इसी से जो पौधे हैं ये धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं, या कह लीजिए जो भी एफर्ट्स का, जो वाइट फ्लाइज का जो भी इन पौधों पर अटैक रहता है तो वो कंट्रोल में रहता है। उसी से जो ये मरोड़िया रोग है, जो दूसरे रोग हैं, वो उत्पन्न नहीं हो पाते और पौधे जो हैं वो हेल्दी से सर्वाइव भी करते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।